अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान साहिल। आसान कारोबार कार्ड के हवाले से कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है? पहले की निस्बत थोड़ा-सा तरीकाकार चेंज हुआ है। पहले तस्वीर अपलोड होती थी, एनटीएन की ज़रूरत होती थी, जो दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और आप इस तरह का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो कार्ड आ गया, मैंने तो अप्लाई किया हुआ था, तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर मेरा कार्ड आ गया। और ये इसकी 10 लाख की लिमिट है। आप भी 10 लाख तक जितना मर्जी लोन अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा और वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। कैसे अप्लाई करना है तफसील के साथ और क्या क्या तरीका चेंज हुआ है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसकी फीस खत्म हो गई है। भाई फीस खत्म नहीं हुई, सबसे लास्ट पे फीस भी जमा करवानी होती है। और चंद स्टेप ऐसे हैं कि जो जो हिडन है, लोगों को नहीं पता चलता। अप्लाई तो कर देते हैं, जो बाद वाले स्टेप हैं वो रह जाते हैं और इसकी वजह से उनका लोन अप्रूव नहीं होता। तो मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताता हूं, चलिए शुरू करते हैं। गूगल में हम लिखेंगे आसान कारोबार कार्ड, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जो नए यूजर हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिन्होंने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है वो यहाँ से लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो मैं अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड पे क्लिक करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे एक्सेप्ट करें, प्रोसीड, और यहाँ पे डाटा फिल करते हैं। एप्लीकेंट नेम, जिसने अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पे एंटर करें, वालिद का नाम एंटर करें, एप्लीकेंट का आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड की इशू डेट, आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट, नेक्स्ट मोबाइल नंबर आपका, जो भी कंपनी का, जिस कंपनी का आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पासवर्ड आपने सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करें, तो ये आपका रजिस्टर्ड हो गया। ओके पे क्लिक करें, तो यहाँ पे वही आईडी कार्ड नंबर आप दोबारा लिखें, एप्लीकेंट का आईडी कार्ड नंबर, पासवर्ड यहाँ पे जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें, लॉगिन कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से आपने जो इन्फॉर्मेशन है दोबारा फिल करनी है। हमसे ऊपर आ रहा है एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पे मेल सेलेक्ट करें। यहाँ पे एड्रेस, आप घर का एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिवीजन आपकी कौन सी है ये आपने चेक कर लेना है। हमारी शेखपुरा की लाहौर है, यहाँ पे मैं लाहौर से, जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा आ जाएगा शेखपुरा, तहसील हमारी शेखुपुरा आ जाएगी, सिटी भी हमारी शेखुपुरा, ठीक है। रेजिडेंस ओनर, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो किसके नाम है। अगर आपके नाम है तो यहाँ पे आप पर्सनल नेम पे क्लिक करेंगे। अगर आपके वालिद के नाम पे है तो यहाँ पे फैमिली मेंबर नेम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप आपके नीचे कितने हैं जेर कफालत लोग, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका अपना घर है तो आपके वाइफ है या बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आप उतने लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप कर रहे हैं जॉब, तो आप यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एजुकेशन आपकी कितनी है यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, जितनी भी है आपकी, आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रोजगार की हैसियत, यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं वर्किंग रेलिवेंट फैमिली ऑन बिजनेस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस हम यहाँ पे कर देते हैं रेलिवेंट 1 से 3 ईयर, रेलिवेंट इसी यानी कि बिजनेस का 1 से 3 साल हमारा एक्सपीरियंस है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका पहले ही एंटर है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये डिटेल आपने एक बार तसल्ली से देख लेनी है, सेम आपने ऐसे ही तरीकाकार फॉलो करना है। इसी तरीकाकार से मेरा कार्ड पहले ही अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टेटस, यहाँ पे आपने प्रोप्राइटरशिप करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बिजनेस नेचर कर देना है सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस आप कब से कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने डेट लिख देनी। अब अगर आपको नहीं याद, कोई भी आप रैंडम डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ताकि जनरल स्टोर, किराना स्टोर, आपकी कोई फार्मेसी है, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होना, रजिस्टर्ड ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप कोई भी यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। तो वो राब्ता शख्स का नाम, किस से वो राब्ता करें, तो आपने अपना ही नाम यहाँ पे लिख देना है, ताहिर बशीर। नेक्स्ट यहाँ पे कारोबारी फ़ोन नंबर, आप जो भी आपका कारोबारी फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करनी है। बिजनेस एड्रेस, आपका बिजनेस कहाँ पे है, ताहिर प्रिंटिंग प्रेस जो शॉप है या आपकी कोई फैक्ट्री है कहाँ पे है, तो वो वाला हमने यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। नेक्स्ट डिवीजन फिर आ गई, यहाँ पे हम डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, लाहौर, डिस्ट्रिक्ट हमारा शेखपुरा, सिटी भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा शेखपुरा, तहसील भी शेखपुरा, ठीक है। ऑनरशिप बिजनेस प्रीमिसेस, तो ये मैं बिजनेस नेम यहाँ पे सबसे पहले पे ऑन इन बिजनेस नेम यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। एनटीएन नंबर आपको नहीं चाहिए, ये देखें इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये वो फैक्ट्रीज के लिए है जो प्राइवेट एलटीडी, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पे हम नो करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम नो ही करेंगे, ओके। नेक्स्ट ब्रीफ करना है हम अपने
बिजनेस के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट है जी मंथली सेल अमाउंट। सेल अमाउंट हमने वो लिखनी है कि उतनी लिखनी है कि हम बाद में जितना प्रॉफिट बचे हम आसानी से इस जो हम लोन ले रहे हैं इसका हम वापस रिटर्न कर सकते हैं किस्तों में, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000, ठीक है, हमारी मंथली सेल है। उसके बाद एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास, तो अगर हैं तो आप लिख दे, नहीं है तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की अगर है ही नहीं तो यहाँ पे भी 0 करेंगे। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप जितने भी एम्प्लॉय हैं 1 करेंगे। जितनी आप उनको सैलरी देते हैं मिसाल के तौर पे 25,000, तो यहाँ पे 25,000 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। मंथली रेंट हमारा 15,000 है, ठीक है। बिल्स कितने आते हैं, बिजली के बिल आपके कितने आ जाते हैं, तो यहाँ पे 12,000, ठीक है। तो मुतफरक अखराजात यहाँ पे जो कोई और इंटरनेट पानी कोई और किसी भी तरह के और अखराजात हैं आपके, वो आपके कितने हैं, तो यहाँ पे मैं 3500 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने अमाउंट चूज करनी है, हम कितना लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 लाख करता हूँ। 10 लाख करने के बाद बाकी चीजें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट मतलब हमने आईडी कार्ड अपलोड करना है। फ्रंट साइड यहाँ पे मैं चूज फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो ये देखें एक एरर आता है। तो यहाँ पे अगर जिसका भी इशू आ रहा है तो कोई मसला नहीं, इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अपलोड शो नहीं हो रही, लेकिन ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जो बैक साइड है ये भी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखें सेव हो गया हमारा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी चाहे एरर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही वो अपलोड हो गई, अगर आपके पास वैसे भी अपलोड हो जाएगी, नहीं तो ऐसे आप अपलोड ओके करके प्रोसीड यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंग्रेचुलेशन, हमारी सारी जो फाइल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल हो गई। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड क्लिक करता हूँ तो एक छोटा सा गेम शो उनकी तरफ से शो होगा हमारे पास। ये देखें कुछ आमदीद यहाँ पे शुरू करें। जैसे ही मैं सारे स्टेप करूंगा आपने सेम वैसे ही स्टेप करने हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है इनको अच्छे तरीके से। मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने कई दफ़ा अप्लाई किया है, ठीक है। इसके मैं जैसे जैसे करता जाता हूँ ना वैसे वैसे ही आपने करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लकड़ियाँ ऐड करता हूँ ताकि खाना जले ना। ओके, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है थोड़ी सी पका हुआ, ठीक है। उसके बाद खेल ख़त्म, शुक्रिया, नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं हाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते तो मैं जैसे कर रहा हूँ ना आप सेम आपने वैसे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं 75 पे क्लिक करता हूँ, 70 पे। ये उन्होंने कहा है कि 1 महीने में 80 देंगे, और अगर आप आज देने पड़ेंगे आपको तो 65। तो 65 बेटर है 1 महीने इसको सिलेक्ट करने से। इससे तो अगर हम 80 सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो हम 65 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये 60 आ गया तो हम 60 यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और फिर आगे आ जाएगा ये शुरू, फिर नेक्स्ट वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करते रहता हूँ। ये 7 महीने, ये 6 महीने, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो यहाँ पे गुब्बारे को पंप करना है ताकि गुब्बारा फटे ना हो, आप अच्छे पॉइंट अर्न कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये बटन है, इसको आपने क्लिक करते रहना है। ये देखें वहां तक आपने इसको हवा भरनी है ताकि गुब्बारा फटे ना। तो ये 37 पॉइंट्स हो गए, मैं खेल ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरो के साइन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं अपने पॉइंट से मुतमिन हूँ, अफसोस से महफूज रहना बेहतर है, हिसाब से पहला पॉइंट में क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हम इसको दोबारा करने जाते हैं, नहीं मैं अपनी कर दूँ ये सबसे नीचे वाला, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनको सबको स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट पे, आपने ऐसे ही करना है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये गेम शो है इस पे क्लिक करता हूँ, और इस पे और नेक्स्ट आ जाएगा जी, इस पे नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारा इस पे, ठीक है। तो आपने कितने सही किए, तो मैं 6, कितने बेहतर हैं आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर, शुक्रिया, नेक्स्ट जी। यहाँ पे शुरू पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पसंदीदा क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए तरतीब के साथ जो फ्रूट्स लगा हुआ है ना ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप कौन सा आपके जैसा है, तो ये देखिए जो चीज़ें तरतीब वाइज पड़ी है ना ये आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 मिनट, अब कैश कितना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। 200 रुपये में कॉल करेंगे, ये वाला मैं सिलेक्ट करूँगा,
उसके बाद मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं ये सिलेक्ट करूँगा। 6 महीने में अब कितना पैसा होगा, तो यहाँ पे मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं खुद करूँगा। आपकी बैटरी कितनी है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, कामयाबी क्या है इज्जत, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बेंच पर पैसे मिले तो हम यहाँ पे खैरात में अतिया करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं मोबाइल में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ। टेक्नोलॉजी में मामला में आपके जैसा कौन है, तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं काफ़ी बेहतर पे क्लिक करूँगा। आपके अच्छे दोस्त कितने हैं, जितने भी हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करूँगा। 10 में से 1 बंदा कर्जदार है, ठीक है। कामयाब कैसे होते हैं, मेहनत से। तो यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं करूँगा हाँ यकीनन एक जैसे हैं और एरो पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे। ये देखें हमारी तख्शीस मुकम्मल हो चुकी है। आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विंडो अभी तो मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप तकरीबन आधा घंटा बाद आपने दोबारा रीओपन करनी है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये देखें ये भी मैंने क्लोज कर दी। अब इसको नेक्स्ट आधे घंटे बाद हम रीओपन करेंगे। आधे घंटे बाद आपने दोबारा लॉगिन करना है। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आपने दोबारा एंटर करना है अपना, और अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाना है और लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ से आपने 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके, फिर नीचे 7 नेक्स्ट, ओके, 7 नेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे अपनी वही आपने तस्वीरें यहाँ पे, क्योंकि एरर आ गया था तो ये इसलिए ये दोबारा सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी अगर हुई है तो हो जाएंगी वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, तो मैं ओके सबमिट, और यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ मैं। ये देखें ये टर्म एंड कंडीशन आ गई। ये यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, सबसे नीचे ये एफिडेविट है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने और स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये देखें यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वहां पे एक ओटीपी आएगी। जैसे ही ओटीपी आएगी वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। ऐसे नेक्स्ट आपकी जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी, इस जगह पे ये देखें PSID आपको लिखी नजर आएगी। ये PSID यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक पेड की हुई है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अनपेड आपका लिखा होगा। तो आप ये PSID के जरिए आप फीस पे करेंगे। अपने जैज कैश कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ये PS बिल जो ID है, ये 1 बिल है। 1 बिल से आप यहाँ पे अपनी फीस पे करेंगे। फीस पे करने के बाद तकरीबन कोई 3-4 घंटे बाद आपका यहाँ पे स्टेटस पेड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो आपको अनपेड मिलेगा, लेकिन 3-4 घंटे बाद अगर आप फीस पे कर देते हैं 500 रुपये, तो आप यहाँ पे पेड हो जाएगा और नीचे लिखा आएगा योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। आपकी दरखास्त पर कार्रवाई की जा रही है। जस्ट आपका इतना ही काम है, बस इसके बाद आपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कुछ भी नहीं करना। आपका कार्ड, आपको मैसेज आ जाएगा TCS की तरफ से कि आपका कार्ड हमारे पास आ गया है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अप्लाई कर सकते हैं आसान कारोबार कार्ड, और इंशाल्लाह आपका लाजमी अप्रूव होगा। जैसे मैंने अप्लाई किया है सेम तरीकाकार से आपने अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई अपडेट, नई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।